नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। उसने कहा कि हिंदू धर्म में जो कानूनी रूप से जाति प्रथा बनाया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ये कानूनी रूप में है। सामाजिक रूप में जो हमारे ऋग्वेद से ही शुरू चला आया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी बात नहीं। जो अनुसूचित जाति एससी का दर्जा संविधान देता है और उसको आरक्षण मिलता है, अगर वह कैटेगरी का कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में, जैसे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है, तो उसे जो पहले आरक्षण का लाभ मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो क्या मामला है, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, एक हेडिंग है, ये जो कटिंग है ये हिंदुस्तान पेपर की है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, हिंदू, सिख या बौद्ध बनने पर ही एससी का दर्जा। मतलब कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है और इनके अलावा किसी और धर्म में जाता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, वैसे तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, और तो अभी तक 2011 की ही जनगणना मानी जाएगी। उसके अनुसार अगर हम धर्म की बात करेंगे तो भारत में 79.8 यानी लगभग 80% हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन। यानी 80% हिंदू, बाकी 20% में सभी, और बाकी में भी 20% में भी 14% मुस्लिम, बाकी 6% में सब हैं। ये धर्म के आधार पर एक डाटा है भारत की जनगणना के अनुसार। अल्पसंख्यक का दर्जा किसको किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम है, और ये धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है भारत में। तो भारत में हिंदू को छोड़ करके बाकी जितने धर्म हैं सब अल्पसंख्यक में आते हैं। कौन कौन से? जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम, ईसाई, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और पारसी, यहूदी भी हैं। ये सारे कौन से किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात समझाता हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है कि अनुसूचित जाति का क्या मामला है और ये धर्म परिवर्तन करेगा तो इसको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलेगा, कैसे। सबसे पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है 1950 में, 1950 में 26 जनवरी को जब लागू होता है, तो उस समय धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अलग अलग थे। लेकिन इसमें एक आदेश आता है, उसका नाम था संविधान आदेश 1950। संविधान आदेश 1950। इसमें ये बताया गया कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह अनुसूचित जाति के लोग केवल और केवल हिंदू धर्म में ही हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है भारत का जिसमें जातियों का बंटवारा किया गया है। बाकी न मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भी जातियां नहीं हैं, ऐसा संविधान कहा, संविधान आदेश 1950 के तहत। यानी हिंदू धर्म में एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य जो भी हैं उनमें जैसा भी आरक्षण का प्रावधान होगा उस तरह से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये एससी का जो प्रावधान है वो केवल हिंदू के लिए है, बौद्ध, सिख, ईसाई इनके लिए नहीं है। यानी एक लाइन में समझिए, संविधान आदेश 1950 ये कहता है कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, ये व्यवस्था केवल हिंदू धर्म के अंदर है, बाकी किसी धर्म के अंदर नहीं है। अब यही आदेश में संशोधन होता है 1956 में, यानी नाम क्या पड़ गया? संविधान एससी, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एससी यानी अनुसूचित जाति आदेश 1956। इसमें कहा गया कि हिंदू के साथ साथ इसमें सिख भी शामिल होते हैं। सिख यानी एससी का दर्जा हिंदुओं में भी है, यानी हिंदू धर्म में भी 80 लोग हैं, और सिख धर्म में भी 80 लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं।
अभी कितने बचे हैं? इनके अलावा अभी सब में बचे हैं, अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। फिर इसमें संशोधन होता है 1990 में, और 1990 में एक धर्म को और जोड़ दिया गया। तो हिंदू सिख तो पहले से ही थे और एक और जुड़ गए, उनका नाम था बौद्ध। तो 1990 में, यानी संविधान आदेश 1990 के तहत अनुसूचित जाति के लोग इन 3 धर्मों में हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध। इनके अलावा किसी धर्म में अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। मतलब आज मार्च 2026 के तहत अगर बात की जाएगी कि अनुसूचित जाति के लोग किस धर्म में हैं, तो इन 3 धर्मों में हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध। इसका मतलब किस में नहीं है? तो जैन में नहीं है, ईसाई में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है ना, पारसी, यहूदी इनमें नहीं है। अब बात एक और समझ लीजिए, फिर आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। एक महत्वपूर्ण बात, हमारा संविधान ही कहता है कि हिंदू धर्म में, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसके अंतर्गत 3 और धर्म में हैं, 3 और धर्म हैं जो हिंदू ही माने जाते हैं, हिंदू धर्म की ही एक शाखा कह सकते हैं। भले आज वो एक अलग धर्म के रूप में इस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन वो हैं हिंदू ही। कौन कौन? सिख, जैन और बौद्ध। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सिख है तो समझो वो भी हिंदू है, जैन है तो वो भी हिंदू है, बौद्ध है तो वो भी हिंदू है। भले अलग धर्म की मान्यता है उसे, लेकिन वो माना जाएगा हिंदू ही। लेकिन खास बात यह है कि जो SC का दर्जा है वो हिंदू धर्म में तो है, सिख में है, बौद्ध में है, जैनियों में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान में रखना है। अब समझिएगा मेन खेला। अभी तक क्या होता था? हमारे संविधान के तहत हमको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो जनसंख्या के आधार पर मिल रहा था, जैसी जनसंख्या थी। वर्तमान में जो आरक्षण का लाभ है वो मिल रहा है हमको टोटल 59.5%। भारत का संविधान ये कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यानी 100 सीटें अगर हैं तो आप आधी सीट रिजर्व कर सकते हो। किसको आदेश दे रहा है संविधान? सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको, कि अगर आप कोई भी सीट, चाहे वो शैक्षणिक सीट हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया है वो सीट है, या नौकरी करवाना है वो सीट है, 100 सीट है तो आप 50 सीट रिजर्व कर सकते हो, यानी किसी के लिए फिक्स कर सकते हो। लेकिन 50 सीट खाली रखो, ओपन प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी बात करें तो 59.5% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि संविधान जितना कहा है उससे ज़्यादा। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है OBC वर्ग, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, पिछला वर्ग। इसको मिल रहा है इस समय 27% आरक्षण। मतलब 100 सीट अगर है सरकारी नौकरी में तो उसमें 27 अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे। इसके अलावा SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, इनको मिल रहा है वर्तमान में 15% आरक्षण। फिर तीसरा स्थान ले लीजिए आप ST का। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति, इनको वर्तमान में मिल रहा है 7.5% का आरक्षण। और चौथी कैटेगरी बन गई है वर्तमान में EWS, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा था उनमें से, यानी SC, ST, OBC के अलावा जो अन्य जातियां हैं उनमें से उनके बच्चे आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो उनको EWS में शामिल किया गया और 10% आरक्षण उनको दिया जाने लगा। आप टोटल जोड़ेंगे तो 59.5% होगा। इसका मतलब अभी भी 40.5% सीटें फ्री हैं। फ्री का मतलब होता है कि कोई बैकवर्ड लड़का, SC, ST, EWS का लड़का अगर अपनी कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पा जाता है तो वो यहाँ चला जाएगा, या जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको यहाँ पे सीटें उनके लिए अवेलेबल होंगी। ये अभी तक की व्यवस्था थी, अभी भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक आदेश जारी किया। उसने क्या बताया कि ये जो SC जाति के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के 2 और भागों में हैं, सिख और बौद्ध, यानी हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के अनुसूचित जाति के लोग अगर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करेंगे, दूसरे धर्म को स्वीकार करने की हमारे यहाँ हमको मौलिक अधिकार मिला है हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत। हमारा संविधान का अनुच्छेद 25
मौलिक अधिकार देता है हमको, और क्या कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। यानी धर्म परिवर्तन की आज़ादी है। हिंदू व्यक्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई बन सकता है, ईसाई व्यक्ति भी हिंदू, मुस्लिम, सिख जो इच्छा हो वो किसी भी धर्म में चला जाए। अगर किसी भी धर्म को मानने की इच्छा नहीं है तो वो नास्तिक भी बन सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के तहत ये भी कह सकता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। ऐसा भी कहना एक मौलिक अधिकार है, यानी संविधान हमको ये आज़ादी देता है। हालांकि भारत में 99% लोग धार्मिक हैं, यानी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। 1% लोग नास्तिक हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। अब इन धर्मों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित दर्जा बनाया क्यों गया? हमारा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए जो व्यवस्था करी, हम वहाँ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म का कोई भी अनुसूचित व्यक्ति दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेगा तो अब वह अनुसूचित नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अन्य धर्मों में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान ही नहीं है। ईसाई एक ही जाति के सब लोग हैं, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है जाति के आधार पर। मुस्लिम कोई ऊंच नीच नहीं है, जैन धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, पारसी, यहूदी कोई ऊंच नीच नहीं है। जाति के आधार पर सिख, बौद्ध और हिंदू में ही ऊंच नीच है। तो जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जिनका हजारों वर्षों से शोषण होता चला आया है जाति के आधार पर, वो सामाजिक स्तर से बहुत नीचे रह गए क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला, उनका शोषण हुआ, जाति के आधार पर उन्हें तिरस्कृत किया गया, पढ़ने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो अब उनकी स्थिति को सुधारने के लिए संविधान ने उनको आरक्षण दिया 15% का। तो उनको आरक्षण मिला, आरक्षण का लाभ लेकर के अब उनकी स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। अब ये व्यक्ति जब दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो वहाँ तो ऊंच नीच है ही नहीं, यानी वो जहाँ गए वहाँ अब इनके साथ भेदभाव होगा ही नहीं। हिंदू धर्म का कोई अनुसूचित जाति अगर ईसाई बन गया तो ईसाई धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर जाति के आधार पर इनका शोषण नहीं होगा। तो जब जाति के आधार पर नहीं होगा तो इनको फिर ये जाति वाला जो आरक्षण पहले मिल रहा था वो अब क्यों मिले? क्योंकि अभी तक तो जाति के आधार पर मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तर्क दिया कि इनको जाति के आधार पर इनका शोषण हुआ है, वंचित रह गए हैं, इसलिए जब उस धर्म में चले जाएंगे जहाँ जातियाँ हैं ही नहीं तो इसलिए ये अब एससी रहे ही नहीं, उस धर्म के हो गए, इसलिए इनको अब जो पहले वाला आरक्षण था 15% अब वो नहीं मिलेगा। अब एक प्रश्न ये है कि एसटी के लिए क्यों नहीं किया, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि ओबीसी वर्ग का भी तो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा, और अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो भी उसको लाभ मिलता रहेगा। मतलब हिंदू धर्म का कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो पहले उसको 27% आरक्षण मिल रहा था, अभी भी उसे 27% का आरक्षण मिलता रहेगा। यही हाल एसटी के लिए है, यही हाल ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो इनके लिए इसलिए कहा गया कि देखिए जो ओबीसी वर्ग है इनका जो निर्धारण होता है ना वो सामाजिक रूप में देखा जाता है। सामाजिक स्तर कैसा है, सामाजिक पिछड़ापन देखा जाता है, जाति नहीं देखी जाती। सामाजिक पिछड़ापन और क्या देखा जाता है, आर्थिक आधार देखा जाता है यानी गरीब है, और शैक्षणिक आधार देखा जाता है यानी कि पढ़ाई लिखाई उसकी कमज़ोर है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार देखा जाता है ओबीसी वर्ग का। तो ये वर्ग किसी भी धर्म में हो सकता है। भाई ईसाई में भी कोई सामाजिक रूप से पिछड़ सकता है, आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ सकता है। अगर वो सामाजिक रूप से, देखो सामाजिक रूप से पिछड़ने का मतलब जातियों में बंटवारा करना नहीं होता। सामाजिक रूप से पिछड़ने का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति गरीब रह गया और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर रह जाता है तो उसके ही जाति के, उसके ही धर्म के लोग उसको अपने साथ बैठाना नहीं चाहते, शादी विवाह नहीं करना चाहते। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या होता है, पीछे चला जाता है, नीचे चला जाता है, उसका अपने ही लोगों से कटाव हो जाता है, तो सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है। ये मेन माने इन लोगों की वजह से ये पैदा होता है, यानी ये जननी है सामाजिक पिछड़ापन की। लेकिन जाति का जो मामला है वो तो जन्म से ही है। किसी भी जात में कोई व्यक्ति पैदा हो गया तो चाहे जितना अमीर हो जाए, चाहे जितना पढ़ लिख ले, लेकिन रहेगा उसी जाति का। यही अनुसूचित जाति के साथ हो रहा था, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये तर्क दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ओबीसी जो कि हर धर्म में हो सकते हैं, चूँकि ये आधार है ओबीसी के निर्धारण का, इसलिए अगर ये किसी भी धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में जाते हैं
तो इनको पूर्ववर्ती आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। अब आते हैं बात एसटी की करते हैं। तो एसटी के लिए कहा गया कि ये तो किसी धर्म को माने या न माने, इनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इनका जो निर्धारण होता है वो होता है सांस्कृतिक। इनकी सांस्कृतिक यानी कि इनकी जो कल्चर है, इनका रहन सहन है, इनकी बोली भाषा, खान पीन, जंगली मतलब जंगल में रहने, आदिवासी, तो इनका जो कल्चर है वो आम इंसान से बिल्कुल नीचे का है। इनका धर्म से, जात से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ये किसी भी धर्म में हो, इनको जो 7.5% का आरक्षण मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। बदल कर दूसरे में चले जाएंगे तो भी मिलता रहेगा। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म को ये माने या न माने, इनकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी कि है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए कहा गया कि भाई इनको तो आर्थिक आधार पे आरक्षण मिला था। आर्थिक मतलब इनका जाति के नाम पे सामाजिक और शैक्षणिक नाप तो रखा ही नहीं गया था, इनका केवल पैसा नाप रखा गया था कि जो गरीब है उसको दीजिए। तो ईडब्ल्यूएस कहीं भी हो सकता है, मुस्लिम में भी गरीब हो सकता है, जैन बौद्ध कहीं भी गरीब हो सकता है। तो इनको जो लाभ पहले मिल रहा था वो लाभ मिलता ही रहेगा। ये तर्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि केवल एससी के लिए ऐसा किया गया है कि अगर वह धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई एससी व्यक्ति मान लीजिए हिंदू है, शुद्ध हिंदू का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए अपने आप को कहना, मतलब समर्पित कर देना कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता हूँ, गीता रामचरितमानस को मानता हूँ, मूर्ति पूजा करता हूँ, गंगा नहाता हूँ। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मतलब पहचान है हिंदू, मुख्य हिंदू धर्म की। तो अगर मुख्य हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति सिख बन जाता है, सिख, तो उसका एससी का दर्जा समाप्त नहीं होगा। पहले था, अभी भी है। अगर यह व्यक्ति बौद्ध बन जाता है तो भी दर्जा समाप्त नहीं होगा, यानी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इसी तरह से सिख व्यक्ति, सिख एससी है, हिंदू बन गया तो भी लाभ मिलता रहेगा, बौद्ध हिंदू बन गया तो भी मिलता रहेगा, सिख बौद्ध बन गया तो भी मिलता रहेगा, बौद्ध सिख बन गया तो भी मिलता रहेगा। मामला केवल कहाँ आया? मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, MCJ, मुस्लिम क्रिश्चियन जैन अगर बन जाएगा तो इसे लाभ नहीं मिलेगा। बस आज यहीं तक। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझा सकूं कि अनुसूचित जाति को सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ समाप्त करने की घोषणा क्यों करी। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।